हेलो एवरीवन, राधे राधे। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनम सुमित लाइफ स्टाइल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हो, कमेंट करके ज़रूर से बताना। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अगर मेरे ब्लॉग आपको अच्छे लगते हैं तो प्यारा से कमेंट करके, लाइक करके, हाइप ज़रूर से कर दिया करो, क्योंकि आप लोगों का यही प्यारा प्यारा सपोर्ट हमें और मोटिवेट करता है अच्छे अच्छे वीडियोज़ वगैरह बनाने के लिए। तो आज मैं आप लोगों के साथ ऐसी बात शेयर करने जा रही हूँ ना, जो मैंने मतलब ऐसा फ़ैसला ले लिया था एक समय पे कि अब मैं व्लॉगिंग नहीं करूँगी और मैं व्लॉग बनाना छोड़ रही हूँ। तो मैंने क्यों लिया है ये फ़ैसला और क्या था इसका रीज़न, वो सारी बातें मैं आप लोगों को इसी व्लॉग में बताऊँगी। तो प्लीज़ व्लॉग में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम फ़ेस नहीं कर पाते हैं और हम डीमोटिवेट हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि बस अब हो गया, अब हम नहीं कर पाएँगे आगे कुछ भी। तो ऐसे ही कुछ मैंने सोच लिया है और अब जो है मैं व्लॉग बनाना नहीं बिल्कुल भी आगे कंटिन्यू रखूँगी। मैं आज से ही सब कुछ छोड़ने वाली हूँ, ऐसा बिल्कुल मैंने सोच लिया है। तो चलिए बताती हूँ क्यों सोचा है, क्या है रीज़न, क्योंकि मेहनत का कोई फल ना मिले ना, तो मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। यही चीज़ मेरे दिमाग में थी कि अब मेरी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं है और मुझे आगे बढ़ने में अब तो कोई भी वो नहीं था कि मतलब जब मेहनत का कोई फल ही नहीं मिलेगा तो क्या ही करेंगे हम आगे बढ़ के। तो वही सारी बातें मैं आप लोगों के साथ इसी ब्लॉग में शेयर करूँगी, तो प्लीज़ ब्लॉग को पूरा देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। लाइक कमेंट हाइप ज़रूर से कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। तो सबसे पहले शाम होते ही ना मैं जो कपड़े रखे हुए थे ना, जैसा कि मैंने बताया अभी बारिश का सीज़न चल रहा है, तो कपड़े जो है ना वो 2 दिन में सूखते हैं। मतलब 1 दिन धो, 2 दिन उन्हें सुखाओ और फिर 1 दिन उन्हें फ़ोल्ड करके रखो। ऐसे करके काफ़ी लंबी जो प्रोसेस मुझे लगती है कपड़ों में, तो मुझे गुस्सा भी आता है, बट क्या करें, करना ही है। जब अकेले आपको सारी चीज़ें खुद ही मैनेज करनी है ना, तो सब कुछ करना ही है। जो नहीं भी करना है वो भी आपको करना है और जो करना है तो वो तो करना ही है। तो ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी है। तो सबसे पहले मैं ना कपड़े बाहर डाल के आई हूँ, क्योंकि मौसम अभी थोड़ा-सा खुला है, तो मैंने सोचा कपड़े डाल देती हूँ तो थोड़ा-सा सूख जाएँगे। उसके बाद अंदर आई और आते से ही मैं लग गई थी चाय बनाने में। और चाय बनाते-बनाते ना मुझे ना अनार भी रखे हुए थे, वो भी छीलना था। तो वो भी छीलूँगी, साथ में मैं अपने लिए 1 कप चाय बनाऊँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो ऑफ़िस में रहते हैं इस समय, वो 6 बजे आते हैं। तो जब वो आते हैं ना तो मैं उनके लिए तुरंत ही बनाती हूँ। फ़िलहाल तो मैं खुद ही बना लेती हूँ, क्योंकि इसके बाद फिर मेरा मन नहीं होता है चाय पीने का। तो मैं अपने लिए बना लेती हूँ अभी। और मेरा बेटा अभी सो रहा है, जब वो सोकर उठेगा तो फिर उसके लिए भी बनाऊँगी, जो भी उसका नाश्ता होगा तो वो बनाऊँगी। फ़िलहाल ये अनार रखे हुए थे तो मैंने सोचा चलो इन्हें छील लेती हूँ, क्योंकि अनार छीलना ना बहुत टाइम लगता है इनको छीलने में। तो मैंने सोचा जब तक चाय बनेगी ना तब तक ये काम हो जाएगा। मतलब मुझे खाली बैठना पसंद नहीं आता, टाइम कहीं न कहीं हमारा टाइम जो है यूज़ होते रहना चाहिए। तो वही मेरी सोच है। तो जब तक कि चाय बन रही थी ना, तो मैं यहाँ सारे अनार को अच्छे से धोकर, मतलब धोकर ही रखे थे मैंने। और अभी काट के ना इन्हें अच्छे से छील लूँगी और छीलने के बाद फिर इन्हें रखूँगी। तो यहाँ मेरी चाय बन गई थी, तो मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया और उसके बाद अब मैं चाय पीऊँगी, नाश्ता करूँगी और आप लोगों से ढेर सारी बातें करूँगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ ब्लॉग में। तो देखिए यहाँ पे अनार के छिलके वगैरह मैंने अलग कर दिए हैं और उन्हें बीच से 2 टुकड़े करके रख दिए हैं। चाय पीने के बाद फिर मैं तुरंत ही ये काम करूँगी, अनार को सारे छील कर रखूँगी। और उसके बाद फिर चाय-वाय पीने के बाद बर्तन वगैरह धोऊँगी, शेल्फ़ क्लीन करूँगी, पानी भरूँगी और ऐसे ही जो शाम के रूटीन होते हैं, शाम के काम होते हैं, वो सारे कुछ करूँगी। तो चलिए बताती हूँ आप लोगों को वो सारी बातें जो मैंने एक समय पे अपने दिमाग में ले ली थी। एक्चुअली क्या है ना, मेरा इससे पहले एक चैनल था जो कि मतलब मैं बहुत मेहनत की हूँ उस पे, बहुत ज़्यादा मेहनत की हूँ मैंने, 1.5 साल उस पे मेहनत की है। और मेरी 1.5 साल की मेहनत यूँ ऐसे ही पानी में चली गई थी। मुझे बहुत दुःख हुआ था, मैं बहुत निराश हो गई थी। उसके बाद मैंने ये सोच लिया था कि अब जो है मुझे ब्लॉग नहीं बनाना है, मैं वीडियोज़ नहीं बनाऊँगी। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा लगता था ना अब बस छोड़ दूँगी सब कुछ, अब बिल्कुल भी नहीं बनाऊँगी। और लगभग मैं 1 महीने तक बिल्कुल भी एक्टिव भी नहीं थी, 1 से डेढ़ महीना मैं बिल्कुल एक्टिव नहीं थी, मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। लेकिन होता है ना, कहीं न कहीं हमारे दिल में एक उम्मीद रह जाती है कि नहीं, मैं कर सकती हूँ, मैं ये सब कर सकती हूँ। तो मैंने वापस से दूसरा चैनल बनाया, जो कि आप लोगों के सामने है, सोनम सुमित लाइफ़स्टाइल ब्लॉग। और एक समय पे जहाँ मैंने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी कि अब मुझे कुछ नहीं करना है, लेकिन जब मैंने दोबारा से ये सब स्टार्ट किया और मुझे इतना सारा आप लोगों का सपोर्ट मिला, तो आप लोग बिलीव नहीं करोगे, 6 महीने के अंदर मैंने अपना चैनल जो है मोनेटाइज़ कर लिया। मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे जब मैंने ये वाला चैनल भी स्टार्ट किया तो बीच में मुझे लगा मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि जब मैंने चैनल स्टार्ट किया उसके बाद 1 महीने के बाद ना मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, मतलब हमारे साथ ना, मतलब मैं बहुत दुखी हो गई थी।
फिर मैंने छोड़ दिया था वीडियो पे काम करना, लाइव वगैरह सब कुछ छोड़ दिया था। फिर 1 महीने बाद फिर मुझे लगा नहीं मैं कर सकती हूँ, मैं क्यों पीछे हो रही हूँ? मतलब मैं बार-बार मोटिवेट होती हूँ, बार-बार डिमोटिवेट हो जाती हूँ। लेकिन आप लोगों के प्यार ने मुझे कहा नहीं आप कर सकते हो, तो मैंने किया और मैंने 6 महीने के अंदर अपना चैनल इतनी मेहनत की, दिन-रात, सुबह-शाम मैंने मेहनत की और अपना चैनल मोनेटाइज़ किया। तो मुझे बहुत खुशी हुई जिस दिन मेरा चैनल मोनेटाइज़ हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मैं इतना खुश थी, मुझे ये लग रहा था जो मैंने सोचा था कि मैं कभी नहीं कर पाऊँगी, वो मैंने 6 महीने में कर लिया। जो मैं पिछले 1.5 साल में नहीं कर पाई, 2 साल में नहीं कर पाई, वो मैं 6 महीने में कर लिया। तो मुझे बहुत खुशी हुई और आज जब सब लोग मुझसे पूछते हैं ना आपका चैनल मोनो है, तो बताने में मुझे बहुत खुशी होती है कि हाँ, मेरा चैनल मोनो है। और जो मैंने सोचा था कि अब मैं नहीं करूँगी, आज मैं दिल से व्लॉगिंग करती हूँ, दिल से करती हूँ और आप लोगों के सपोर्ट से मैं बहुत ज़्यादा अच्छा भी अब परफ़ॉर्म करने की कोशिश करती हूँ। तो प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट कीजिएगा। और मुझसे ना बहुत सारे लोग जब आपसे मोटिवेट होते हैं ना, जैसे कि मैं भी किसी से मोटिवेट होके व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, तो आज मुझसे भी मोटिवेट होके बहुत लोग व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं, यूट्यूब पर आ रहे हैं, इंस्टा पे आ रहे हैं, तो वो एक अलग ही लेवल की खुशी होती है कि हमसे मोटिवेट होकर कोई आ रहा है। लोग मुझसे पूछते हैं, कमेंट करते हैं, आपकी कितनी इनकम है? आपको इनकम होती है? आपके वीडियोज़ इतने अच्छे हैं, आप मिलियंस पे हो, आप यहाँ हो, आप वहाँ हो। तो मतलब ज़ीरो से मिलियन तक मैंने कैसे किया वो मैं जानती हूँ, मैंने कितनी मेहनत की है इसके लिए और आज सबको बताती हुई खुशी होती है, हाँ, मैंने किया है, मेरा मिलियन में है। तो बहुत खुशी होती है और बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चंस करते हैं कि वीडियो कैसे बनाते हैं, व्लॉग कैसे बनाते हैं और सारी चीज़ें ब्लू वगैरह हटाना जो मैंने अपने चैनल से एक्सपीरियंस की है ना, मैं ये सारी चीज़ें दूसरे वाले पे अपना अपलोड करती हूँ, तो आप लोग उस पे ज़रूर से देखा करो। सोनम की दुनिया पे मैं सारी चीज़ें बताती हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो मैंने एक्सपीरियंस की है ना खुद, वो सारी जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की है, अभी तक भी मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की है, मोनो होने के बाद भी। तो वो सारी चीज़ें मैं बताती हूँ क्योंकि मेरे पास कोई हेल्प करने वाला नहीं था, मैं आपको आज बताती हूँ। होता है ना कई लोगों की लिंक्स होती हैं कि हमारे पास ये है, वो है, सब लोग मतलब हमें सपोर्ट करने के लिए हैं। मेरे पास कोई नहीं था सपोर्ट करने के लिए, मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, जिन्होंने मुझे दिल से सपोर्ट किया है, पूरे दिल से सपोर्ट किया है। मेरा दिन-रात, सुबह-शाम उन लोगों ने मेरे लिए मेहनत की है, मेरा बर्ताव झेला है, जब मैं चिड़चिड़ी हो जाती हूँ तो मेरा चिड़चिड़ापन झेला है। और मेरा सारा कुछ उन लोगों ने झेला है, तो मेरी सबसे बड़ा प्रायोरिटी और सबसे ज़्यादा अगर मैं किसी को श्रेय देना चाहती हूँ यहाँ तक आने का, तो वो मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा है, जिन्होंने मुझे कभी भी डिमोटिवेट नहीं होने दिया। जब-जब मैंने सोचा मैं ये नहीं कर पाऊँगी, लेकिन उन्होंने मुझे हमेशा आगे बढ़ाया, "तुम कर सकती हो, तुम करो, कोई नहीं देगा साथ पर मैं दूँगा तुम्हारा साथ।" तो मैंने किया और आज मैं यहाँ तक आई हूँ, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ उनकी वजह से, मेरे भगवान जी की वजह से और मेरी जो प्यारी-प्यारी यूट्यूब की फैमिली है जो मुझे इतना सपोर्ट करती है, इनकी वजह से ही आई हूँ। तो बहुत खुशी होती है। तो मैं आज उन सभी से कहना चाहूँगी जो लोग सोचते हैं ना हम नहीं कर पाएँगे, हम नहीं कर सकते हैं, हमसे नहीं होगा, ये मत सोचो। हमेशा ये सोचो कि मैं कर सकती हूँ, मैं कर पाऊँगी और मैं करके दिखाऊँगी। जिस दिन आपने अपने मन में ये ठान लिया ना, मैं करके दिखाऊँगी। मैंने जब सोचा था मैं नहीं कर पाऊँगी तो मैं 2 साल भी कुछ नहीं कर पाई और जब मैंने सोचा मैं कर लूँगी और मैं करके दिखाऊँगी, तो मैंने 6 महीने में कर लिया। तो आप भी कर सकते हो मेरी प्यारी बहनों, कभी भी डिमोटिवेट मत होना। अगर आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम लगती है, कहीं भी लगती है, वीडियो से लेके कहीं भी किसी भी चीज़ में चैनल से लेके आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम लगती है और आपको लगता है आपको किसी से सजेशन लेना तो मुझसे पूछना। क्योंकि मेरे पास कोई नहीं था, मैं किसी से नहीं पूछ पाती थी ना, तो मुझे वो बहुत दुःख होता था क्योंकि मेरी फैमिली में यूट्यूब का नॉलेज किसी को नहीं था। पर मैंने जो भी किया है अपने से किया, यहाँ-वहाँ देख के, सुन के, समझ के, सबसे पूछ के किया है और मैंने कर लिया है। तो मैं अपना सारा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी सोनम की दुनिया पे। आप लोग आप लोग खूब मेहनत कीजिए, सभी आगे बढ़िए। कहीं भी प्रॉब्लम होती है मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके सारे कमेंट का रिप्लाई अपनी वीडियो के थ्रू दूंगी। तो अगर आपके चैनल पे कोई भी प्रॉब्लम है और आपको लगता है इसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से पूछना। राधे राधे सभी को, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मेरा ब्लॉग और मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लगी हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे प्यारा से कॉमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपने मेरा ब्लॉग देखा है और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा है। राधे राधे, मिलती हूँ।